નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના ગુરુવારી મીટિંગમાં ચર્ચામાં બધાને સ્વાગત. આજનો વિષય છે 9/11થી 9/11થી કોવિડ-19. બહુ અગત્યની પરિસ્થિતિ છે. એ ચર્ચા આપણે કરવા માટે એને અગત્યતા સમજીને આપણે ચર્ચા કરવા માટે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ. જેમ કે એ આપણે MSDના બધા ઘણા લોકો ઓલ ઇન્ડિયામાં જોતા હોય છે, એટલે આપણે હિન્દીમાં વાત કરીશું અત્યારે. नमस्ते. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी का गुरुवारी मीटिंग में सबको स्वागत है. आज का विषय जो चर्चा की विषय है 9/11 टू कोविड-19, या वाइस वर्षा भी बोल सकते हैं, लेकिन 9/11 से कोविड-19 तक बात है. एक्चुअली क्या हो रहा है कि परिस्थिति विदेश का इतना बदलता रहता है कि बदलते हुए परिस्थिति को लेकर काफ़ी लोग हमको कहते हैं कि आप थोड़ा दिन का अंतर में चर्चा करते तो अच्छा होता, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है. जैसे आज गुजरात का परिस्थिति बदल गया, मंत्रिमंडल बदल गया, कल शपथ नहीं ले पाए, अभी बाढ़ आ गया, काफ़ी लोग मर गए, सारा भारत में बाढ़ हो गया, गुजरात में भी बाढ़ आ गया, और बाढ़ की मैनेजमेंट की भी सवाल अभी आ रहा है. तो ये सारे सवाल जो है ये आज हमारे ये में एक परिस्थिति खड़ी हुई है. और अभी गुजरात में भी एक परिस्थिति जो खड़ी हुई है, मैं आपको जो थोड़ा सूचना देना चाहता हूँ कि ये गांधी जी का साबरमती आश्रम जो है वो इसको कॉरपोरेटाइजेशन करने के लिए कोशिश हो रही है. इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा. उसके बारे में एक जुम्बेश भी खड़ा हो रहा है. इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है. इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी के टाइम पे ऐतिहासिक कैप्सूल लगाए थे, ये सबको पता है, लेकिन अभी धीरे धीरे इतिहास को इरेज करने के लिए जो कोशिश हो रही है, और ये जो यंग जनरेशन 5 साल से लेकर जो जनरेशन जो है, इनको टारगेट करते हुए दिखा जाता है कि 20 साल के बाद उनके अंदर में जो इतिहास आएगा वो इतिहास कुछ अलग प्रकार का इतिहास होगा. ये सब भी है, ये भी चर्चा होना बहुत ही ज़रूरी है. सबके देश भर में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है. तो ये आने वाले दिनों में हम चर्चा करेंगे. इस सांप्रत की स्थिति में अभी जो सरकार का उथल पुथल जो हुआ, उसकी परिणाम का क्या असर पड़ेगा. गांधी जी साबरमती आश्रम का आंदोलन के बारे में अब थोड़ा बातचीत करेंगे. बाढ़ की स्थिति में कैसी स्थिति है, लोग के हाल बेहाल कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे. और एक कोविड के सिचुएशन के बारे में बात हम करेंगे. लेकिन आज जो इंटरनेशनल सिचुएशन में जो हम कई बार जो 9/11 से का बात किए थे, 20 years ऑफ वार अगेंस्ट टेरर, और अफगानिस्तान के ऊपर जो 9/11 से 2 दिन पहले हमने बात किए थे. उसके बाद अभी 9/11 का 20 साल का विड्रॉयल जो है अमेरिका में, उसका सेलिब्रेशन हो गया. और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको घोषणा किया कि और रिमोट से, इतना दूर से रहकर इतना हम अभी वार करेंगे नहीं, और वार के खिलाफ भी बात कर रहे हैं. जबकि 700 से ऊपर अमेरिका का वार कैंप्स डिफरेंट टाइम में, मिलिट्री बेसिस दुनिया में बहुत जगह में है. और जबकि अमेरिका काफ़ी जगह में मिलिट्री समर अभ्यास क्वाड का लेकर काफ़ी समर अभ्यास में अभी व्यस्त है. और ये सब बात करते हैं, लेकिन वार तो जहाँ चलना है तो चल ही रहा है. और छोटे मोटे मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टाइन का, सीरिया का, ये सब चल ही रहा है. और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये कोरिया और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसकी भी बात भी चल रही है. ये सब एक सारा दुनिया जैसे वार में व्यस्त है. भले 9/11 का अंत हुआ, ये 20 साल का वार का अंत हुआ, लेकिन सारा दुनिया में जैसे पूरा दुनिया के सारे देश किसी न किसी सामने एक युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं. और सबकी देश में एक मिलिट्री बजट बढ़ रहा है, और सोशल सिक्योरिटी वाली जो बजट जो है वो घट रहा है. ये अटेंशन नहीं दिया जा रहा है. और उसके कारण जो कोरोना वायरस का जो हेल्थ बजट
बजट जो था, जो जैसे इंडिया जैसे कंट्री में जो हेल्थ बजट का जो कम हुआ, तो कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर ठीक से अगर हेल्थ बजट हमारा देश में होता, रोबस्ट जो कहते हैं, तो हमारा देश में भी कोरोना वायरस का जो इतना सारा जो थर्ड हाईएस्ट जो डेथ वर्ल्ड में हुआ है, यूएसए ब्राजील के बाद इंडिया का जो हुआ है, वो इतना नहीं होता। या गंगा का सवावाहिनी जो गाना अभी हमारे कवि लोग जो गा रहे हैं, वो बात हमको आती नहीं। लेकिन अभी भी हेल्थ बजट के बढ़ाने की बात नहीं आ रही है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट, नर्सेस के अपॉइंटमेंट, वैक्सीन की प्रोडक्शंस, इसके अवेलेबिलिटी सब जगह में पहुंचाना, ये नहीं हो रहा है। तो अभी कई जगह में एक डोज में बात बंद हुई है, और बाद में 2 डोज काफ़ी कम लोगों को मिला है, और काफ़ी लोग को अभी डोज से काफ़ी अभी भी ये लोग अभी वंचित हैं। तो ये कोरोना वायरस, तो आप जब 9/11 की बात करते हैं, सारा दुनिया में वही कोरोना वायरस की बात आ जाती है। अभी 2000 में जो सारे बड़े बड़े देश जो हैं, वो बोल रहे हैं कि 2022 तक हम पूरा कोरोना वायरस को ख़त्म कर देंगे, मतलब 2022 तक चलेगा। तो 2022 तक कोरोना चलेगा, और अभी हम ऐसे वैक्सीनेशन करेंगे कि सारा दुनिया में वो कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। कुछ ये जो बात होती है वो देखने के लिए ऊपर से तो पेपर में हम देखते हैं, लेकिन देखने के लिए क्या होता है कि ये स्टैटिस्टिक्स को नहीं बोलने से लोग को ये सत्य नहीं लगता है, इसलिए हमको स्टैटिस्टिक्स के सहारा लेना पड़ता है। हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स जो बनता है, वो स्टैटिस्टिक्स बनने के बाद और घटना तो घोड़ा जैसे छुप जाता है, और स्टैटिस्टिक्स और रियलिटी में एक अंतर रहता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स के बात हमको करना पड़ता है। अभी मान लीजिए अमेरिका सबसे बड़ा मोड मनी है, सबसे बड़ा आगे का बहुत एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री है दुनिया में, धनाढ़ देश है, ये इसको रोल मॉडल है। और जितना भारत जैसा देश, तो उसको जो भी अमेरिका करता है, इसको तो 48 घंटे के अंदर में इसको अमल करने के लिए वो तो कोशिश होती रहती है। वो पैट्रियोटिक एक्ट भी हो, और इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट हो, और भी कुछ क्यों ना हो, तो होती रहती है। तो इसलिए अमेरिका के मॉडल को चर्चा करना बहुत ही ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि उसका इकोनॉमी भी एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ी हुई है, मिलिट्राइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। और मिलिट्राइजेशन करने के कारण उनका जो इतना मिलिट्राइजेशन किया, ये मिलिट्राइजेशन आज का नहीं है। वो वियतनाम में थे वो लोग, बाद में कोल्ड वार में तो थे ही, बाद में वियतनाम में रहे, वियतनाम से वापिस आए। वो हारना जीतना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं, सबको हार की दिखती है। ये कौन सी हार की अभी को कौन जीता कौन हारा, वो बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री जीता, इंडस्ट्री चला, मैंने पूंजीपतियों की इंडस्ट्री चली, और ये जेट बंदूक बने, रॉकेट बने, नेपलम डॉन फेंका गया, तो बस इसके ये हो गया। तो व्यापारियों का जो इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का जो व्यापारी जो है, जो मौत का धंधा जो करते हैं, उनकी धंधा चल गई, और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन टू इकोनॉमी हुआ। और वार के नाम पे और देश के अंदर एक प्रकार का सेंट्रलाइजेशन पावर और डेमोक्रेटिक पार्टी को, कानून को ये करना, ये हो गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। फिर वियतनाम से वापिस आने के बाद काफ़ी जगह में चलता रहा। फिर ये वार अगेंस्ट टेरर के बाद में हमने चर्चा किया हुआ था कि 20 साल वहाँ रहना, और उसका जो खर्चा जो उन्होंने जो किया, वो तो खर्चा तो आपको सबको पता ही होगा, जो खर्चा उन्होंने सब किए हैं। तो उसका जो खर्चा हुआ कि कितना 14 ट्रिलियन डॉलर 9/11 में अमेरिका ने खर्चा किया। ये ट्रिलियन विलियन बात जो है, हम तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि ये क्या बोलते हैं कि 1 बिलियन मतलब 10,000 लाख होता है, और 1,000 जो होता है ये बिलियन में 1 ट्रिलियन बनता है। तो ये हिसाब अभी आप मैंने खाली सुनिए कि एक 14 ट्रिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हुआ, पेंटागन ने 9/11 को लेकर खर्चा किया। ये एक हिसाब तो सारा दुनिया को पता है। तो ये बाद में, लेकिन ये खर्चा तो हुआ, बेनिफिट क्या हुआ। लेकिन दूसरी बात है, ये ट्रिलियन का जो खर्चा किया, साथ ही साथ अगर देखेंगे आप कि अमेरिका में वो कोविड का 90 के पीरियड में कितना बढ़ा, ये कितना बिलियनर जो है उनकी जो है कि 9/11 के बाद को ये काफ़ी बिलियनर, 700 से ऊपर बिलियनर को ये ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड अमेरिका में पैदा हुई। तो वेल्थ कंसंट्रेशंस का भी इतना ही हुआ। अगर 9/11 हो या ना हो, लेकिन कोविड में जो ये वेल्थ कंसंट्रेशन जो हुआ,
ये तो बहुत ही मार्वलसली वो इकोनॉमी को बूस्टअप हुआ सबका। कैपिटलिस्ट क्लास का जो कैपिटलिस्ट कंट्री इंपीरियलिस्ट कंट्री जो है उनका इकोनॉमिक बूस्टअप जो हुआ, ये देखने वाली बात है। जैसे मान लीजिए कि पैंडेमिक पीरियड में जो वेल्थ क्रिएट उनका हुआ अप्रैल 15, 2021 तक जो हिसाब है कि अमेरिका में जो पैंडेमिक का वेल्थ जो क्रिएशन जो है $1.6 ट्रिलियन और 55% जो है सारा जो ये वेल्थ जो है उनके हाथ में आया। इट मीन्स कि लास्ट 31 ईयर में जो एक 1/3 गेन्स ओवर जो हुआ मिल्क वेल्थ का 1/3 गेन जो 31 साल के अंदर में जो इतना उन्होंने वेल्थ कंसंट्रेशन पैंडेमिक ईयर के टाइम पे ही हुआ। तो और इंडिया में भी तो ये 719 बिलियनर अमेरिका में हुआ, और इंडिया में भी बोला जाएगा तो हमारे इंडिया में 140 बिलियनर, जो 102 था पहले वो 140 हो गया, बिलियनर हो गए। और अंबानी का ही, और मतलब खाली अंबानी का जो है उनको पर डे इनकम जो पर डे पर आवर पर एवरी आवर उनका इनकम 40 करोड़ का रहा। तो आप देखिए वेल्थ कंसंट्रेशंस का जो हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, धनी धनी हो रहा है, कितने सारे नौकरी गए, कितने सारे नौकरी और भी जाएंगे। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का सब जानते हैं, तो ये दुनिया भर की बात ऐसी है। तो ये जो बात है कि जो ये वेल्थ कंसंट्रेशन वार के टाइम पे भी एक प्रकार का वेल्थ कंसंट्रेशन होता है, और पैंडेमिक के टाइम पे भी ज्यादा ही कुछ वेल्थ कंसंट्रेशन इंटरनल में लेवल में हुआ। तो अगर आप सोचेंगे तो आप वार करेंगे या कोरोना वायरस को ही आप कोरोना वायरस के पीरियड में लॉकडाउन हम लोग करते रहेंगे। तो ये बाद में वैक्सीनेशन देना नहीं देना, वो वैक्सीनेशन की नेशनलिज्म वार नेशनलिज्म करेंगे या वैक्सीनेशन की नेशनलिज्म करेंगे, या वैक्सीनेशन देके दाता कर्ण बन जाएंगे आप। तो दुनिया को हम वैक्सीनेट करेंगे, हम दुनिया को देख रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो अपार्थाइड जो है, जो काले लोग जो हैं अफ्रीका में जो लोग हैं उनको देना नहीं देना, और देना है तो ये उनको जो एड जो जैसे जो वार अगेंस्ट टेरर के समय में जो एड की बात आती है, एड का मतलब है एक पॉलिसी को एक्सेप्ट करना, एक पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की बात जो होती है। तो ये जो वैक्सीनेशन की जो बात होता है, अगर हमारा ये पॉलिसी एक्सेप्ट करोगे, ये टैरिफ अगर निकालोगे, हमारी चीज को इतना अगर बाद में चीज को लोगे तो हम आपको वैक्सीनेशन देंगे। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वगैरह जो है, लेस डेवलप कंट्री वगैरह जो है, तो ये पुअर कंट्री वगैरह जो है उनको वैक्सीनेशन देना नहीं देना। तो ये जो बड़े बड़े कंट्री का जो हमको सोचते थे कोरोना आ गया, दुनिया में एक प्रकार का करुणा की वातावरण बन जाएगी, शब्द आंख में आंसू आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो इसी के एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से लोग दौड़ दौड़ के जाके, जैसे वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये होता है, तो विदाउट बॉर्डर्स वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा, साथ में सारे लोग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वैक्सीनेशन देना है तो एक वैक्सीन ले, एक हाथ में वैक्सीन दूंगा, दूसरे हाथ में व्यापार धंधा करना पड़ेगा। ये जो प्रकार का जो वार का पॉलिसी जो होता है, फॉरेन पॉलिसी जो होता है वार को लेकर होता है, एक्सपोर्ट और एक जैसे टैरिफ का जो हुआ, जैसा वो गार्ड अंकल के समय में जो हुआ था, और ये WTO का जो बात होता है, तो ऐसे ही एक प्रकार का ये धंधा जो चल रहा है। तो कोरोना वायरस के साथ साथ में अगर देखेंगे आप, कोरोना वायरस को भी एक वार इकोनॉमी के साथ में जोड़कर आप देखिए, भले ये वेलफेयर स्टेट के साथ में है, क्योंकि ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन की बात को मैंडेटरी कर दिया बाइडेन ने, इसको वाहवा चल रहा है। कैलिफोर्निया में एक जो रिकॉल की बात जो थी, तो उसमें कैलिफोर्निया शायद तो थी, उसमें उसके कारण वो जीत गए ऐसे बोल रहे हैं। तो ये जो बात है बहुत अच्छी बात है, तो मैंडेटरी होना चाहिए, जहां मैंडेटरी होता नहीं है, कुछ जगह धर्म लड़ता है, कुछ जगह में ये हमारा धर्म में ये नहीं है, नेचुरली ये होगा, कुछ जगह हमारा आयुष जैसे चीज भी है वो भी लड़ता है। तो ये बात जो है कि एक प्रकार का जो क्या कहते हैं इसको, जो मैंडेटरी जो करने की कोशिश की गई है, अच्छी बात है, सबको देना चाहिए। और लेकिन होने के बाद भी आज अमेरिका में जो प्रॉब्लम हुआ है कि कितने लोग जो नहीं ले पाए हैं, अभी तक भी जो प्रॉब्लम हुआ है कि 70% जो है वर्ल्ड का, जो 70% वर्ल्ड का करना बाकी, करने का बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी करना बाकी है। जबकि बात है कि यार एक बात ऐसा आया कि ये जो एक प्रकार का ये परिस्थिति के कारण जो हो गया है, कोरोना वायरस और वार सिचुएशंस और क्लाइमेटिक चेंज में पैरालिसिस जैसे आ गया है। तो क्लाइमेट चेंज भी इतना रैपिडली हो रहा है,
अमेरिका से लेकर सारा दुनिया में क्लाइमेट चेंज की दिखाई दे रही है, आग लग रही है, तो बाढ़ भी हो रहा है, तूफान भी आ रहा है, कंट्रोल भी नहीं है। आज गुजरात में भी लोग मर भी रहे हैं, तो ये पैरालिसिस सिचुएशन भी है। खाली विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान के साथ में ये जुड़ा हुआ, वार के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो बात है कि जो ये समय के अंदर में जो 20% जो है, दिखता नहीं, जो ये 20% जो है कि जो लोग, जो बात में कि रिच एंड पुअर का डिवाइड, मैं जो बोल रहा था, रिच एंड पुअर का डिवाइड जो है, 20% जो लो और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वगैरह जो है, उनके अभी तो फर्स्ट डोज ही ले पाए हैं, सेकेंड डोज अभी तक मिला नहीं है। 20% जो ये बात देखिए, ये कितना विषमता है। तो हम कैसे ये करेंगे? अभी आज ओजोन डे है, आज ओजोन डे में, तो ओजोन डे को सेलिब्रेट करना कि मतलब आज तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ओजोन डे को, आज ओजोन का जो लेयर को तोड़ने वाले में तो सबसे आगुआ तो ये अमेरिका ही है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, साइंटिस्ट लोग को बुलाएंगे, बात चर्चा करेंगे, तो ये चर्चा यही है। तो ये सबको साथ में, वार, वैक्सीनेशन, ये सब जुड़ी हुई है। व्हेन यू आर नेग्लेक्टिंग द हेल्थ सेक्टर्स, तो कोरोना वायरस जैसे घटना होता है। व्हेन यू पे मोर अटेंशन टू मिलिट्री और एग्रेशन, तो यू डेफिनेटली नेग्लेक्ट द हेल्थ सेक्टर। ये इसका रिजल्ट में ये हुआ है। सवाल आ गया कि ये जो अमेरिका का विड्रॉ की बात जो हुई, ये सवाल आया, क्लाइमेट की प्रॉब्लम अमेरिका में हो गया, अमेरिका में पेंडेमिक का भी बहुत सवाल हो गया। अभी अमेरिका में हर रोज अभी तो 36,000 का जो अभी है को, ये जुलाई से लेकर अब तक 36,000 लोग मरे। और अभी हर रोज 1,50,000 केस, 1,50,000 केस आता है अमेरिका में, और 1,500 लोग मरते हैं। बात है कि ये छुपाते नहीं है, ये लोग एटलीस्ट फिगर तो देते हैं। जैसे हमारा देश नहीं है, ये सब वाहिनी गंगा को भी इनकार करने वाली हमारा देश है। एटलीस्ट दे आर गिविंग सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसको पता चलता है। जबकि 7 लाख लोग अमेरिका में मरे हुए हैं, जो उनकी फिगर के हिसाब से अभी जुलाई से लेकर, फ्रॉम जुलाई टू एंड ऑफ अगस्त के लेकर अभी जो मरे, कितना 36,000 लोग अमेरिका में मरे। ये चिंता वाली बात हो गई है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी का झगड़ा झाटी वो चलता रहता है। तो ये पेंडेमिक सिचुएशन को जब कंट्रोल नहीं हुआ, जो कि अभी लोएस्ट प्रोपोर्शन, सबको चिंता की बात है कि G7 कंट्रीज में जो है कि अमेरिका का सबसे लोएस्ट प्रोपोर्शन का वैक्सीनेशन हुआ है। ये चिंता वाली बात है। लेकिन आपको पता चलेगा सब वैक्सीनेटेड है, और वहां कुछ रिलीजियस सेक्शन जो है वो वैक्सीनेशन लेते नहीं है, वो मैंडेटरी को भी वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब बात अभी है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग जो स्टॉकपाइल वैक्सीन जो पड़ा हुआ था, जो दे नहीं रहे थे, सब कुछ देना चाहिए। तो शायद अगर एक्सपायरी हो जाएगा तो समुद्र में जैसे गेहूं फेंकता है अमेरिका, ऐसे ही सतह फेंक देंगे लोग। तो ये एक्सपायरी जो हो रहा है, इसको देने के लिए भी हो रहा है। तो इसलिए मैं बोला कि एक प्रकार का वैक्सीन नेशनलाइजेशन अमेरिका का जो है, ये सारे के सारे लोग इसको ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज में जो और एक मैं फिगर आपको बोलूंगा कि अमेरिका में 80 मिलियन अमेरिकन का अनप्रोटेक्टेड है। अभी उनको वैक्सीनेशन देने की बात है। 80 मिलियन अभी अनप्रोटेक्टेड है। तो ये तो अनप्रोटेक्शन करने के लिए उनको भी ड्राइव अभी उनको लेना पड़ रहा है। और लेकिन बात ऐसा है कि ये जो पैंडेमिक वेव की बात तो मैं आपको किया ही, लेकिन ये जो इसके साथ में जो और भी जो वैक्सीनेशन देने के मामले में पिक सुपरा फैसिस्ट सुपरा और रेसिस्ट की बात आती है, कलर की बात आती है, इसमें वो मुक्त नहीं है। वो 9/11 के बाद भी होता है। तो जब ये बोले कि 9/11 तो चला गया, लेकिन 9/11 के समय में जो सब कानून था जो आया, वो कानून के साथ में अभी हम सब जी रहे। अमेरिका में बोल रहे हैं, एक हमारे एक सिख जो एक पोइटेस हैं, उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम में लिखा कि अमेरिका में ब्राउन स्किन मैटर्स है। और वो जो ये 9/11 के टाइम पे जो हुआ था, दाढ़ी वाला हो, सिख हो या मुसलमान हो, तो उनको जैसे था, जैसे उसके ऊपर काला कानून लगाया जाता था, उसे जो कानून गया, 9/11 का वार खत्म हो गया, लेकिन काला कानून जा नहीं रहा है।
वो काला कानून के ऐसे हैं, और लोग के एटीट्यूड में जो इस्लाम फोबिया डाल दिया गया, वो इस्लाम फोबिया डीप रूटेड खाली अमेरिका में हुआ ऐसा नहीं है, ये सारा दुनिया में हुआ, और ये कितने साल तक चलेगा ये बोलना मुश्किल है। इसीलिए तो भी कुछ लोग पैलेस्टाइन में जो अटैक होता है तो लोग आकर ये आके डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, और ये इराक का ऊपर में जो हो रहा है ये इसको लेकर अटैक करते हैं, तो भी अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक वॉइस है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि तो एक जो मैं बोला कि जसविंदर बोली ना करके जो है उन्होंने लिखा कि ये जो सुप्रा रेसिस्ट जो है इसकी तरह जो आ रहा है, ये जो 9/11 के कारण ये जो हुआ, तो इसको ये लगातार चालू है। और ब्लैक एक्ट जो है वो सर्वेलियंस करना, देख डिजिटल सर्विलेंस चलाना, और जैसे ये भी काफ़ी सॉफ्टवेयर का जो है, और लाइसेंस प्लेट घर को तपास करना, ये सारे जो कानून जो है, ये कानून को उन्होंने ये इसको ख़त्म नहीं किया। जबकि ये इसीलिए ये बात को चर्चा हम कर रहे हैं कि अमेरिका में जो ओपिनियन अगेंस्ट द वार वियतनाम में जैसे था, जैसे मूवमेंट हुआ नो वार इन वियतनाम, कम बैक फ्रॉम वियतनाम जैसे था, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट के टाइम पे भी जो मूवमेंट हुआ था, फिर अभी भी जो अभी हुआ कि हमको वार नहीं चाहिए जो बात चली, तो उसी टाइम पे ओपिनियन पोल में 46% लोगों ने बोला कि हमारा देश तो सबसे खराब से खराब स्थिति में आ चुका है। ये ओपिनियन ऐसा खड़ा हो गया था। और ये गौतम नामो का जो जेल जो है उसकी स्थिति के ऊपर जो चर्चा जो हो रही थी, केस जो चलता था 10 साल 12 साल जो डाल दिया जाता, उसके बारे में, अबू गरीब के बारे में, ये सब जो एक ओपिनियन बिल्टअप होता था, दुनिया का ओपिनियन बिल्टअप होता था ये, लेकिन अमेरिका कोई ओपिनियन को लेकर कोई चिंता भावना नहीं है जब तक उनका इकोनॉमी तक ये नहीं होता है। ये इसको लेकर लोगों के अंदर में एक बहुत बड़ा रोष था। और जो लोग सुइसाइड जो हुआ, सबसे बड़ी बात है कि ये सुइसाइड लगभग 30,000 जो वेटरन जो थे, जो अमेरिका में जो वियतनाम में गए थे, काफ़ी लोग भी अपंग हो गए थे, काफ़ी लोग भी सुसाइड किए थे, लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में इराक में वगैरह जो गए, तो ये जो जाने के बाद 30,000 जो थे वो सुसाइड जो किए, और उसमें 7,000 कितना लोग जो हैं, तो इसमें से कहाँ चला गया, 30,000 लोगों ने किया उसको। और एक मिनट, तो ये जो सुसाइड जो हुआ उसका भी एक प्रकार का असर सारा दुनिया में पड़ा, और ये सब जगह में लोगों के हाहाकार मच गया। इतना तरह से अगर ये जो आईईडी का जो इफेक्ट है, ब्रेन इंजुरी जो हो रहा है, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के कारण जो ब्रेन का जो पेन जो हुआ, इसको लेकर काफ़ी लोगों के एक रिएक्शंस, और मीडिया, एक स्ट्रॉन्ग मीडिया का एक रोल रहता है, उन्होंने काफ़ी उसका बारे में उसको उठा, मैंने आवाज़, इसको एक प्रकार का ये आवाज़ उठाया। ये सब चीज़ है। और बाद में सो ये हो जाने के बाद भी, तो ये जो अभी एक तो मैं फिर से स्टैटिस्टिक्स में आपको बोलूँगा कि 1 से 50 आदमी से अभी जो है अमेरिका में एक डेथ हो रहा है, कोविड में हो रहा है, और ये जो एक 1 die in और 500 का हो रहा है, और अभी जो है उनका 1 लाख हॉस्पिटलाइजेशंस अभी अमेरिका में हुआ है अभी, और 2nd वीक ऑफ अगस्त तक हुआ है। और चिल्ड्रन में जो है कि ये जो उनका इन्फेक्शन 28.9 का इन्फेक्शंस दिख रहा है, सब चीज़ ये सब है अमेरिका में। इसको लेकर बहुत चिंता की मामला आ रहा है। और ये इसके साथ साथ एक सवाल आ रहा है कि तालिबान का जो बात है, तो तालिबान क्या जो अभी जो तालिबान है, क्या वो चेंज होगा, क्या पहले जैसे तालिबान रहेगा? तो इसके लेकर बहुत डिबेट हो रहा है, और लोगों ने तालिबान के साथ संबंध जो है बनाने चालू कर दिया है। अमेरिका ने भी चालू कर दिया है, 8वीं दिन ने भी चालू कर दिया है। इसको देखते हुए काफ़ी G7 कंट्री भी चालू कर दिए हैं, इंडिया भी चालू किया हुआ है। तो तालिबान भी एक बात कह रहा है कि हम पहले जैसे नहीं हैं, हम बदल रहे हैं, लेकिन वुमेन के ऊपर में उनका आक्रमण चल ही रहा है।
लेकिन अमेरिका का जो बात जो है, अमेरिका की जो फंक्शनिंग जो है, अमेरिका भर आ जाएगा तो अमेरिका में जो बैठे पावर जो बैठे हुए हैं, जो तालिबान जो बैठे हुए हैं, वो एक प्रकार का बिलियनर है। वो भी जो पावर में आए हैं, उनके पास में ड्यूरिंग दिस वॉर उनके पास में काफ़ी पैसा है, और वही लोग ये पावर में आए हैं जो कि वो वेस्टर्न कंट्री के साथ उनका एक जो बिजनेस का संबंध होगा। तो ये जो 40% जो अमेरिका का जो वार चल रहा था ये में अफगानिस्तान में, तो 40% जो था मतलब 108 मिलियन डॉलर डिफेंस का वो कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता था 2012 से 2014। और इसमें से क्या हुआ कि जो ये जो एक तो बात है 300 मिलियन डॉलर एवरीडे खर्चा करता था अमेरिका, ये अफगानिस्तान में खर्चा करता था। और एक टाइनी क्लास जो है 9/11 को लेकर एक मिलियनर जो है, एक टाइनी क्लास जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, जो डिफेंस बजट जो कॉन्ट्रैक्ट करते थे, वो अभी उसके अंदर पावरफुल हुए। और 9/11 खत्म जो युद्ध के बाद, और वो लोग हैं, और वो एक काफ़ी पावरफुल पर्सन्स के हिसाब से ग्रो किए हैं, ताकि वो पावर में भी उनका भी एक प्रकार का बोलबाला रहेगा। तो ये सब चीज़ तो एक प्रकार का बात है कि हाउ तालिबान विल बिहेव आफ्टर कमिंग टू पावर। तो डेफिनेटली वो पहला वाला तालिबान शायद ना हो, उनको व्यापार धंधा और दूसरे कंट्री को भी व्यापार धंधा की भी बात है। अमेरिका पूरा भी विड्रॉ तो किया नहीं है, कुछ लोग को तो रखा हुआ है, और ये तो है ही उनका पास। तो ये वो एक बात भी है। इसीलिए जो आज हमने चर्चा जो आज किया कि जो इस्लाम फोबिया जो उन्होंने चालू किया, ये वर्ल्ड में इस्लाम फोबिया तो चालू रहा, और सबको भूलना नहीं चाहिए कि 2002 में गुजरात में राइट भी हुआ, और 2002 में तो गुजरात का जो कार्नेज भी हुआ, और ऐसे भारत में बहुत जगह में भी कार्नेज हुआ, काफ़ी जगह में भी राइट्स हुए, वर्ल्ड ओवर भी काफ़ी जगह में राइट हुए। तो इस्लाम फोबिया एक बहुत बड़ा एक फ्यूलिंग किया एक वर्ल्ड ओवर में, एकेडमिकली न्यूज़पेपर्स को, तंत्र को, काला कानून को लाने में, ये सारे चीज़ों में करने के लिए बहुत बड़ा जो रोल अदा किया। अभी भी अदा वो करता है, इलेक्शंस में वो भी काम करता है, अमेरिका में भी काम करता है। तो 9/11 का जो इम्पैक्ट जो है, जो इस्लाम फोबिया जो एक रिमेनिंग फैक्टर है, ब्राउन स्किन है, ब्लैक स्किन है, वो भी एक रिमेनिंग फैक्टर्स है। तो ये आज 9/11 आ गया, वार को खत्म कर दिया, टेक्निकली वार खत्म हो गया, लेकिन ये जो कल्चरल जो एक डिवीजन खड़ा किया, एक एलिनेशन जो खड़ा हुआ, ये और हेट्रेड जो खड़ा हुआ, ये जा नहीं रहा है। ये बहुत दिन तक आप चुपचाप रही अलग बात है, वो बहुत दिन तक चलेगा। और ये खाली अमेरिका में नहीं, ये पूरा जितने सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, हर जगह में है। जो ब्लैक लाइफ मैटर्स का जो आया वैक्सीनेशन से पहले, जो कोरोना से पहले ब्लैक लाइफ मैटर्स आया, लेकिन ब्लैक लाइफ मैटर्स में वैक्सीनेशन की पॉलिसी भी काम कर गई। तो ये जो प्रकार का जो वार एंड वैक्सीनेशन के दो बीच में, चलिए ये मैं आपको जो बताने की कोशिश किया, वार में एक बहुत फैबुलस अमाउंट खर्चा होता है, इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स इसमें इसका पलता है, उनको धंधा, उसमें बिजनेस चलता है, कैपिटलिस्ट क्लास का आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन इकोनॉमी होता है, ये होता है। और लेकिन ये एक टायरिंग फैक्टर भी आता है एक टाइम पे, वो पीसफुल ट्रांजिशन में जाने की कोशिश होती है। तो वार मैन्यूवर्स टू पीस मैन्यूवर का ट्रांजिशन होता है। तो कोरोना के टाइम पे ये जो एक पैसा की क्रंच भी रहा, तो एटलीस्ट पैसा का क्रंच, क्लाइमेट को लेकर पैसा का क्रंच, फंड का क्रंच भी हुआ। तो अभी शायद पैसा का क्रंच नहीं होगा, थोड़ा वो डाइवर्ट भी कोरोना के टाइम पे और क्लाइमेट चेंज में शायद हो सकता है, इफ दे जेन्युइनली वांट टू रियली हैव ए ह्यूमैनिटेरियन अपील। लेकिन ये इसका जो इंडिया जैसे छोटा मोटा जो कंट्री होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, तोमान जो कंट्री होते हैं, इनमें उनका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो तो वार, एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ तो ग्रोथ हो ही रहा है और हो ही रहा है। तो ये जो 9/11 की जो मामला जो प्रकार का जो था कि ये 9/11 ने जिस तरह से एक दुनिया में एक फैसिनेशंस, इस्लाम फोबिया, वार का किया, और कोविड-19 में जो एवरीबॉडी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोविड-19 जो है, ये आई थिंक रूलिंग क्लास लव द वार, इवन लव द कोरोना वायरस, लेकिन दोनों एक साथ लव करना मुश्किल है। तो उनका जो प्रॉब्लम्स है कि जैसे इंडिया में आप किसको लव करेंगे, तो आप विल यू लाइक मिलिट्री सेट ऑफ थिंग्स और कोरोना वायरस, तो दोनों लाइक करेंगे, दोनों में बेनिफिट होता है। अमेरिका में कोरोना वायरस का माने सपना दिखाते हैं, बड़े बड़े मूंगे वाले के सपना दिखाते हैं, जैसे दुनिया को ये सबको वैक्सीनेशन करने निकले हुए हैं, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। ये एक प्रकार का अमेरिका का हालत है। लेकिन
कोरोना के नाम पे जैसे इंडिया में हुआ, आपके लाइक इमरजेंसी सिचुएशंस, पूरा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डेमोक्रेटाइज को पूरा ले लेना, ये पूरा जो हुआ मेरे इंडिया में जो हुआ एक प्रकार का अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा, तो ये लगता है कि द लव, जैसे हमारे पी साईनाथ लिखे थे, दे लव ए गुड ड्राउट को लव करो, क्या कि तो गुड फ्लड को ये करो, गुड साइक्लोन को करो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पैसा आएगा, धंधा आएगा, टैक्स बढ़ाएंगे। ऐसे ही आज कोरोना ने आज पूरा एक व्यापारियों को, फार्मा कंपनी को फायदा हो रहा है। और कितना फार्मा कंपनी, एक फार्मा कंपनी नहीं है, 1000 प्रकार का हमारा वैक्सीनेशन निकला हुआ, उनको फायदा हो रहा है। और पॉलिटिकल फायदा हो रहा है कि अरे आपको दुकान बंद करो, दुकान खोलो, लॉकडाउन करो, अनलॉक करो, माइग्रेंट्स को निकालो, माइग्रेंट्स को बुलाओ। तो ये जो चीज जो चल रहा है, तो ये प्रकार का दे लव, तो रूलिंग क्लास लव दी पैंडेमिक यानी लाइक वार सिचुएशन टू, जैसे वार होता था इमरजेंसी अचानक आ जाता है, लेकिन दोनों को मेंटेन करना मुश्किल है। इसीलिए अभी वार अगेंस्ट टेरर से अभी पैंडेमिक को वार में आ गए हैं, लेकिन पैंडेमिक को वार में आने के बात यही है कि आपका डेमोक्रेट राइज तो नहीं है, मैंडेटरी है, सब चीज मैंडेट करना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में मैंडेट हो रहा है, तो इस प्रकार मैंडेट होगा, हमारे इंडिया में भी मैंडेट भी आ रहा है। तो ये प्रकार का एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, एक फैसिस्टिक पावर जो सेंट्रलाइज हो रहा है, ये खड़ा हुआ है। तो अभी जो मैं यही बात मैं खत्म करूंगा, ताकि यह ऐसा है कि जो कोरोना चल रहा है और शायद 1 साल चलेगा, ऐसा भी बात है। तो 1 साल चलने के अंदर में और क्या कहने होगा, ट्रेन चलते हैं, चलेंगे नहीं चलेंगे, हायर्ड फेयर में चलेंगे, स्कूल चलेंगे नहीं चलेंगे, स्कूल खोलेंगे नहीं खोलेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चलेगा, मोबाइल बिक्री होगा, इंटरनेट की मशीन बिक्री होगी। कि आप देखेंगे एक कहानी लिखिए पैंडेमिक का आत्मकथा लिखेंगे तो मेरे कितने पेट भर गए खा के बिजनेस लेकर, ये बात आएगा। तो पैंडेमिक जितना कंज्यूमरिज्म आइटम से लेकर बाद में मिलिट्री आइटम तक जिस तरह से कोरोना ने मदद किया है, ये जो इकोनॉमी को मदद किया है, सबसे अजीब बात है, इतनी बड़ी जो पैंडेमिक में पूरा इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो लोगों का इकोनॉमी बिगड़ रहा है और इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये तो वाह करना पड़ेगा। जो भी राज करते हैं वो वहां बाइडेन के ही हो या पहले ट्रंप के भी हो या हमारा जो सरकार यहाँ का जो हो, हम उनको याद करना पड़ेगा। और इलेक्शन भी बराबर चलता रहता है, और जो इलेक्शन में करना है, कास्ट पॉलिटिक्स करना है, वो भी चलता रहता है, सब चलता है। लेकिन इस पैंडेमिक इज एग्जैक्टली हेल्पिंग दी जस्ट लाइक वॉर, उससे ज्यादा, क्योंकि पैंडेमिक में एक प्रकार का ह्यूमन फेस है, वो ह्यूमन फेस विथ डॉलर, ह्यूमन फेस विथ एक्सप्लॉइटिंग, ह्यूमन फेस टू डोमिनेट द वर्ल्ड, हेजेमोनिज्म को लाने के लिए कोशिश हो रही है। ये प्रकार का जो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ऐसा टॉपिक थोड़ा हमने लिया और दोनों को अंदर में ब्रीज करने की कोशिश की। ये शायद बहुत सारे की बातें कहीं अनकही रह गई है, सो आने वाले दिनों में फिर कहीं अनकही बातों को फिर खुलासा करेंगे। इतना कहकर मैं बात पूरा करता हूं। नमस्कार।